नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी। INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पश्चिमी एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर दिए जाने के बाद ये गिरावट आई। गन्नौर क्षेत्र के गांव खुबड़ू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गन्नौर पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गांव खुबड़ू के पास खेतों में घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेंद्र के हाथ में भी गोली लगी। उसे उपचार के लिए खानपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव अटायल निवासी गोपाल हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। वह इसी वर्ष मार्च में पैरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने की बजाय भूमिगत हो गया। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।